हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे ब्लड के क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम मेलन के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं द नॉर्मल एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन रेशियो इन ब्लड। ब्लड के अंदर जो एल्ब्यूमिन और जो ग्लोबुलिन का जो रेशियो होता है ना नॉर्मली, वो कितना होता है? तो वो होता है 2:1। फिर बाद के अंदर आ जाओ, सेक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन, किस में प्रेजेंट होता है सेक्स क्रोमेटिन? सेक्स क्रोमेटिन जो है वो प्रेजेंट होता है ड्रम स्टिक लाइक इन लोब ऑफ न्यूट्रोफिल। मतलब ड्रम स्टिक लाइक लोब के मुख में प्रेजेंट होता है न्यूट्रोफिल के अंदर। यूसिनोफिलिया इज कॉज्ड बाय, किससे कॉज होता है? यूसिनोफिलिया कॉज जो है वो सभी से होता है। देखो, टेरियासिस से होता है, हैप्पी से भी होता है, स्केरियासिस से भी होता है। ब्लड ग्रुप एंटीजन आर, क्या होते हैं ब्लड ग्रुप एंटीजन जो है वो होते हैं ना फाउंड इन आरबीसी के ऊपर पाए जाते हैं। एडल्ट हीमोग्लोबिन एज, क्या होता है एडल्ट हीमोग्लोबिन के ऊपर? 2 अल्फा होती है और 2 बीटा होती है। एच बी फीटल हीमोग्लोबिन हैज अ चेन, क्या होती है उसके पास में? तो उसके पास में 2 अल्फा और 2 गामा। लाइफ स्पान ऑफ प्लेटलेट, प्लेटलेट का लाइफ स्पान कितना होता है? 4 दिन तक का होता है। हीमेटो किट इज रेशियो ऑफ, किसका रेशियो? हीमेटोक्रिट जो है आरबीसी टू प्लाज्मा। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन नॉर्मली फाउंड इन आरबीसी, आरबीसी के अंदर कितना परसेंटेज पाया जाता है हीमोग्लोबिन का? तो वो है हमारा 36%। मेच्योर आरबीसी के पास में क्या होता है? तो मेच्योर आरबीसी ना उसके पास में ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। फिर बाद में ब्लड कोलेडल ऑस्मोटिक प्रेशर मेनली मेंटेन बाय विच प्लाज्मा प्रोटीन। ब्लड कोलेडल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना, वो किससे मेंटेन होता है? नॉर्मली वो एल्बुमिन से मेंटेन होता है। फिर बाद में आता है मेमेलियन आरबीसी की। आर कैसी होती है मेमेलियन आरबीसी? तो वो होती है बाइकॉन्केव, सर्कुलर और नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। फिर बाद के अंदर आ जाता है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन ऑफ ब्लड प्लाज्मा मेनली इन्वॉल्व इन द। ग्लोब्यूलिन का काम क्या है? तो वो डिफेंस मैकेनिज्म में काम आते हैं। विच डब्ल्यूबीसी रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड आर आल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन, यानी कि कौन सी डब्ल्यूबीसी है जो कि एलर्जिक रिएक्शन करवाती है और डिफेंस के अंदर भी हेल्प करती है? तो वो जो है यूसिनोफिल है। प्रेजेंट विद, देखो, ओ नेगेटिव ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ठीक है, एंड यूनिवर्सल डोनर। फिर एबीओ ब्लड ब्लड ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड होता है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग? सरफेस एंटीजन ऑन आरबीसी के ऊपर सरफेस एंटीजन होते हैं। विच ल्यूकोसाइट हैज बीन शेप्ड न्यूक्लियस? बीन शेप्ड कौन सी होती है? बीन शेप्ड जो है तो वो होती है मोनोसाइट होती है बीन शेप्ड। हेमोलाइसिस क्या है? तो हेमोलाइसिस है माइन्यूट बीट्स ऑफ डेजिग्नेटेड ब्लड सेल्स है। फिर स्मॉलेस्ट ब्लड एलिमेंट जो है वो क्या है? स्मॉलेस्ट ब्लड एलिमेंट, ठीक है, तो वो है प्लेटलेट है। फिर इन ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर ल्यूकोसाइट का काउंट कितना हो जाता है? तो वो हो जाता है ग्रेटर देन 1 लाख। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के जो होता है वो किसकी रिक्वायरमेंट होती है? उसकी कैल्शियम की होती है और थ्रोम्बो और प्लास्टिन की होती है। फिर आता है रेड सेल काउंट इज कैरिड आउट बाय, किसके द्वारा कैरिड आउट होती है रेड सेल काउंट जो है? हीमोसाइटोमीटर के द्वारा होती है। लिम्फ डिफर फ्रॉम ब्लड इन पोजेसिंग, लिम्फ जो होता है ना वो ब्लड होता है से डिफरेंट होता है, किस कारण से होता है? क्योंकि वो ओनली आरबीसी होती है इसके पास में। ब्लड प्लेटलेट जो है वो कहाँ पे पाई जाती है? ठीक है, प्लेटलेट्स जो है तो वो पाई जाती है मेमल्स के अंदर पाई जाती है। डायपेडासिस मींस, डायपेडासिस का मतलब क्या है? तो है द प्रोसेस बाय विच सर्टेन डब्ल्यूबीसी स्क्वीज थ्रू थिन कैपिलरी वॉल। मतलब जो डब्ल्यूबीसी होती है ना वो कैपिलरी वॉल के द्वारा स्क्वीज होती है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट आयरन कंटेनिंग, रेस्पिरेटरी पिगमेंट आयरन कंटेनिंग बट रेड इन कलर। रेस्पिरेटरी पिगमेंट आयरन है और रेड कलर का है, तो उससे हम कहेंगे हीमोग्लोबिन मोस्ट मोटिवेट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज मिडल लेमेला, मिडल लेमेला के फॉर्म में कौन एक्ट करता है? तो वो है लिम्फ। प्रोसेस बाय विच ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो, मतलब ब्लड के सेल्स फॉर्म होते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं? तो उससे हम कहते हैं हिमोपोइसिस कहते हैं ब्लड सेल्स के निर्माण को। 28। फिर लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट कौन सी है? तो जो लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट है वो मोनोसाइट है। फिर कहता है कंटेंट ऑफ हीमोग्लोबिन 100 ml, मतलब कितना होता है 100 जो हीमोग्लोबिन है तो वो होता है 50 ग्राम पर ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। माइक्रोपोलिस मेन ऑफ ब्लड कौन है? माइक्रोपोलिस मेन जो है ब्लड का वो है न्यूट्रोफिल है। परसेंटेज ऑफ डेली डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, कितना होता है डिस्ट्रक्शन डेली आरबीसी का? तो होता है 1%।
फिर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ लीस्ट कंसिस्टेंसी इज शेप, कौन है? तो वो है हमारी डब्ल्यूबीसी। रेशियो है डब्ल्यूबीसी अपॉन आरबीसी इन ह्यूमन ब्लड। क्या रेशियो होता है डब्ल्यूबीसी का और आरबीसी का? तो जो रेशियो होता है ना, 1:1, 1:500। फिर इन कंपेरिजन टू डब्ल्यूबीसी आरबीसी है, कंपेरिजन करें डब्ल्यूबीसी तो आरबीसी के पास में क्या देखने को मिलता है? तो इसके पास में सभी देखने को मिलता है, एंटीजन एग्लूटेशन सरफेस ऑन आरबीसी, और कार्बोनिक एनहाइड्रेट होता है, डोनल्स मेम्ब्रेन होती है इसके पास में। वन इज मोर इन लिम्फ देन ब्लड, वन इज मोर इन लिम्फ देन ब्लड, तो वो है हमारा लिपिड्स। प्रेजेंस ऑफ डब्ल्यूबीसी इन यूरिन कोल्ड, क्या कहेंगे हम यूरिन के अंदर? तो उनमें कहेंगे ही हिमेचुरिया। सीरम इज, क्या होता है सीरम? प्लाज्मा, हाँ, -5 प्लाज्मा के अंदर से हम फाइब्रोजिन निकाल देते, तो उसे हम सीरम कहेंगे। ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, क्या है ब्लड बैंक जो है? तो वो है हमारा स्प्लीन है ब्लड बैंक। फिर है worn out RBC are destroyed by, worn out RBC is destroyed by, तो वो होती है टूथलेट सेल्स के द्वारा। ब्लड इज डिफर फ्रॉम रियल कनेक्टिव टिश्यू, तो सभी कारण से ब्लड, प्लाज्मा ऑफ ब्लड इज नॉट एंटायरली सिक्रेटेड बाय ब्लड सेल्स, ब्लड कार्पस्कल्स आर नॉट फाउंड इन ब्लड, ब्लड कार्पस्कल्स नहीं पाई जाती है। एसबीए2 इज कंपोज्ड, किससे मिलकर के बना होता है? तो वो होता है अल्फा 2 गामा 2। स्प्लीन एंड थाइमस आर हीमोपोएटिक इन अडल्ट, किसमें होता है? तो वो होता है हमारा प्लेटलेट्स के अंदर। फिर आ जाता है 44। देखो फर्स्ट साइट ऑफ हीमोपोइसिस कहाँ पे होती है? हीमोपोइसिस तो होती है हमारी यॉर्क सैक के अंदर होती है ह्यूमस, फर्स्ट साइट जो हीमोपोइसिस की। विच डब्ल्यूबीसी हैज मैक्सिमम लोब्स ऑफ न्यूक्लियस, कौन सी डब्ल्यूबीसी जिसके पास में मैक्सिमम लोब्स होते हैं न्यूक्लियस के पास है? तो वो है हमारी न्यूट्रोफिल। ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस बाय बोन मेरो, इन कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? बोन मेरो के अंदर ब्लड सेल्स जो है, तो वो होती है हमारी सम बोन्स के अंदर होती है। फिर है विच डब्ल्यूबीसी हैज अ मैक्सिमम लाइफ स्पान, किसका मैक्सिमम लाइफ स्पान होता है? तो होता है मोनोसाइट्स का। फिर है ब्लड है, ब्लड जो है ना सभी है, देखो प्लाज्मा भी होती है, उसके पास में कार्पस्कल्स भी होते हैं और प्रोटीन भी होता है। ए रिडक्शन इन प्लेटलेट नंबर को, अगर प्लेटलेट का नंबर को कम हो जाता है तो क्या हो जाता है? तो क्या देखने को मिलता है हमको? क्लोटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, क्लोटिंग। फिर 100 ml प्योर ब्लड कैरियर, मतलब क्या होता है प्योर ब्लड के पास में? 100 ml जो है, तो वो होता है 20 ml O2। फिर न्यूक्लियस ऑफ ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी इज, डब्ल्यूबीसी जो है न्यूक्लियस हमको किसका देखना है? न्यूक्लियस ऑफ ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी मींस 51, तो उसके अंदर होता है लॉग्ड हो जाता है। फिर विच डब्ल्यूबीसी इंक्रीज इन एनर्जी, कौन सी है जो एनर्जी के टाइम पर इंक्रीज होने लग जाती है? कौन सी डब्ल्यूबीसी इंक्रीज होती है? तो वो होती है हमारी एसिडोफिल। हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन आर प्रेजेंट इन सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन प्रोटीन, मतलब सिंगल हीमोग्लोबिन की प्रोटीन है ना, उसके अंदर कितनी चेन प्रेजेंट होती है? कितनी पॉलीपेप्टाइड की चेन प्रेजेंट होती है? 53। तो वो हमारी प्रेजेंट होती है 3, 4 होती है, 4। फिर आ जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन सीक्रेटेड बाय, थ्रोम्बोप्लास्टिन किससे सीक्रेट होता है? तो वो होता है हमारे प्लेटलेट से होता है। टी लिम्फोसाइट आर डिफरेंशिएटेड, किसके अंदर डिफरेंशिएट होती है? थाइमस ग्लैंड के अंदर टी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट होती है। यूनिवर्सल रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है? तो वो है एबी पॉजिटिव है। एंटीबॉडी आर एब्सेंट इन विच ब्लड ग्रुप, किसके अंदर एंटीबॉडी एब्सेंट होती है? 57, तो वो होता है हमारे एबी के अंदर। इन टोटल डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट आर कितना होता है? तो वो होता है 20 से 25%। एग्लूटेशन आर प्रेजेंट इन, तो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? वो सीरम के अंदर प्रेजेंट होता है। विच क्लोटिंग फैक्टर हैज बीन रिजेक्टेड नाउ, कौन सा क्लोटिंग फैक्टर है जिसको अब रिजेक्ट कर दिया गया है? तो वो है हमारा 6। विच क्लोटिंग फैक्टर मेक्स ए एंटी हिपेरिन, कौन बनाता है एंटी हिपेरिन? 61, तो वो है हमारा फिफ्थ, फिफ्थ बनाता है एंटी हिपेरिन 61। फिफ्थ, सिक्स में क्या है? 3। सॉरी 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 सॉरी, इसके अंदर 6 के अंदर क्या है? 3 बनाता है। रिजेक्ट कौन सा हो चुका है?
वो हमारा 6 हो चुका है। फिर विच क्लोटिंग फैक्टर मेक्स एंटी हिपेरिन कौन बनाता है? तो एंटी हिपेरिन बनाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। ठीक है, फिर बात के अंदर आता है ब्लड ग्रुप ए रिसीव्ड ब्लड फ्रॉम विच ग्रुप, किससे रिसीव कर सकता है? तो वो किस किस से कर सकता है? तो वो ए से कर सकता है और ओ से कर सकता है। ए जो ब्लड ग्रुप है वो ए से कर सकता है और ओ से कर सकता है। विच इज नॉट प्लाज्मा प्रोटीन, कौन नहीं है प्लाज्मा प्रोटीन? तो वो हिपेरिन नहीं है। फिर बात के अंदर है मेगाकैरियोसाइट सेल्स इज, क्या है मेगाकैरियोसाइट? तो है थ्रोम्बोसाइट प्रोड्यूसर से। पर्सन हैविंग अ बी ब्लड ग्रुप हैव एंटीबॉडी, कौन सी एंटीबॉडी होगी? तो उसके पास में ए एंटीबॉडी होगी। फिर बाद में क्या अंदर आ जाता है कलरिंग एजेंट ऑफ प्लाज्मा, क्या है कलरिंग एजेंट जो है प्लाज्मा का? वो है यूरोबिलिनोजन। बेसोफिल्स नॉट सीक्रेट, क्या सीक्रेट नहीं करती है बेसोफिल? तो वो प्रोथ्रोम्बिन सीक्रेट नहीं करती। इन विच पेयर इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटस फोइटस अकर्स, किसके अंदर पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आरएस पॉजिटिव मेल एंड आरएस नेगेटिव फीमेल के अंदर। फिर है ब्लड ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप कैन ट्रांसफर, क्या ट्रांसफर कर सकता है? तो वो हमारा कर सकता है ए बी ही कर सकता है। मैक्रोफाजेस ऑफ लिम्फ नोड्स आर्स के, लिम्फ नोड की जो मैक्रोफाजेस होती है ना वो क्या होती है? वो रेटिकुलर सेल्स होती है। फिर है ग्रेन्यूल्स विच स्टेन बाय बेसिक डाई फाउंड इन विच सेल, मतलब ग्रेन्यूल है वो बेसिक डाई से स्टेन हो जाती है, वो किसके अंदर पाई जाती है? तो वो पाई जाती है हमारी मोनोसाइट के अंदर पाई जाती है। फिर बाद के अंदर है द आरएच एंटीबॉडी फॉर्म the mother RS negative can leak into blood of the fetus RS positive and destroy the, किसको डिस्ट्रॉय कर देता है? तो फिटल आरबीसी को कर देता है। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है उसको किसकी जरूरत होती है? तो उसको कैल्शियम की जरूरत होती है और थ्रोम्बोप्लास्टिन की जरूरत होती है। एग्रेनुलोसाइट जो है ना, वो क्या है उसके पास में? तो उसको पास मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट को हम कहते हैं एग्रेनुलोसाइट को। प्लेटलेट्स आर सोर्स ऑफ, किसका प्लेटलेट सोर्स है? तो वह है थ्रोम्बोप्लास्टिन का सोर्स है। विच इज अनरिलेटेड टू ब्लड कोगुलेशन, कौन है अनरिलेटेड ब्लड कोगुलेशन से? बिलिरुबिन है, ब्लड से रिलेटेड नहीं है। मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा क्या है मेजर कंपोनेंट ब्लड प्लाज्मा का? तो वो है वाटर है। मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड कार्पसल इज दैट ऑफ, किसकी होती है व्हाइट कार्पसल्स जो है? तो वो होती है हमारी न्यूट्रोफिल्स की होती है। लाइफ स्पान ऑफ ह्यूमन व्हाइट कार्पस्कल्स कितनी होती है? लाइफ स्पान जो है डब्ल्यूबीसी का, तो वो है लेस देन 10 days। फिर बाद के अंदर है विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रेनुलोसाइट, कौन ग्रेनुलोसाइट नहीं है? तो वो है लिम्फोसाइट नहीं है ग्रेनुलोसाइट, जबकि बेसोफिल नॉट ग्रेनुलोसाइट, तो लिम्फोसाइट नहीं है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन बॉडी डिफेंस, कौन डिफेंस के अंदर इन्वॉल्व होती है? तो वो सारी होती है, न्यूट्रोफिल्स भी होती है, मैक्रोफेजेस भी होती है और लिम्फोसाइट भी हो जाती है। लार्जेस्ट कार्पस्कल्स इन द ह्यूमन ब्लड्स आर, कौन सी है? तो वो है बेसोफिल्स है। प्रोथ्रोम्बिन एल्ब्यूमिन एंड फाइब्रिनोजेन आर सिंथेसाइज्ड बाय, किसके द्वारा सिंथेसाइज होते हैं? तो वो होते हैं हमारे लीवर के द्वारा होते हैं। ब्लड ल्यूकोसाइट्स आर क्या है? तो वो कनेक्टिव्स है। विच वन इज फैक्टर फॉर इज ए फैक्टर फॉर मैच्योरेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स, कौन सा फैक्टर है मैच्योरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल? तो वो है हमारा विटामिन बी12। इन विच स्टेट आयरन इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कौन से स्टेट में प्रेजेंट होता है आयरन के अंदर? तो वो Fe2+ के अंदर प्रेजेंट होता है। परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन इन आरबीसी, आरबीसी के अंदर कितना परसेंटेज हीमोग्लोबिन होता है? तो वो होता है हमारा 34%। इमेच्योर आरबीसी ऑफ मेमल्स है, क्या होती है उसके पास में? सिंगल न्यूक्लियस होती है इमेच्योर आरबीसी के पास में। फिर है मेगा कैरियोट्स जो है ना वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? तो फॉर्म ब्लड प्लेटलेट्स करते हैं। ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग फाइब्रिन इज प्रोड्यूस बाय, फाइब्रिन किससे प्रोड्यूस होता है? तो वो हमारा प्रोथ्रोम्बिन से होता है। नंबर ऑफ इरिथ्रोसाइट पर क्यूब ऑफ ह्यूमन ब्लड सेल इज, ह्यूमन ब्लड इज, तो वो कितना होता है? तो वो होता है हमारा 5 मिलियन होता है। फिर बाद के अंदर आ जाता है देखो नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी पर क्यूब ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप, तो वो होता है हमारा 8000। आरबीसी आर न्यूक्लिएटेड इन, किसमें होती है आरबीसी न्यूक्लिएटेड? तो वो होती है फ्रोग के अंदर होती है न्यूक्लिएटेड। एंड एंटीकोगुलेंट इज
94 तो वो है ऑल ऑफ द बोबा है, अब एंटीकोगुलेंट है, एपेरिन है, एडीटी है, पिरुडीन है। द रेयरेस्ट ल्यूकोसाइट ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, रेयरेस्ट ल्यूकोसाइट ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, तो वो है बेसोफिल है। ब्लड हैज अ पीएच ऑफ, ब्लड का पीएच कितना होता है, तो ब्लड का पीएच 7.4 होता है। द आरबीसी इन ह्यूमन आर कितना होता है आरबीसी के, तो वो सर्कुलर है, बाइकोकेव है और नॉन न्यूक्लिएटेड है। फिर बाद के अंदर आ जाता है बिल्यूरुबिन एंड बिल्यूवर्डिन आर ड्राइव्ड फ्रॉम, किससे ड्राइव्ड होती है, तो होती है हीम से ड्राइव होती है। प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड, कोगुलेशन, ब्लड के कोगुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल जो है वो जो है फाइब्रिनोजन है। ग्लोबुलिन जो है तो वो क्या है, ग्लोबुलिन तो वो है प्लाज्मा प्रोटीन है। स्ट्रक्चर absent from fresh frozen blood, स्ट्रक्चर absent from fresh frozen blood plasma is, क्या होती है, तो वो होती है हमारी प्लेटलेट होती है। टू प्रिवेंट क्लोटिंग डोनर ब्लड इज ट्रीटेड विद, किससे ट्रीट किया जाता है, तो हिपेरिन से ट्रीट किया जाता है। फिर बाद के अंदर आया कंटिन्यूअस ब्लीडिंग फ्रॉम एन इंजर्ड पार्ट ऑफ बॉडी इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, तो होता है विटामिन के। अब नॉर्मल इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी इज ब्लड, अगर अगर अब नॉर्मल हो जाए, वो जब नंबर बढ़ जाए आरबीसी का, तो उसी में क्या कहते हैं, तो हम उसको कहते हैं पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। लिक्विड लिक्विड विच रिमेन आफ्टर क्लोटिंग लिक्विड विच रिमेन आफ्टर क्लोटिंग ऑफ ब्लड इज कोल्ड, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसको हम सीरम कहते हैं। जब मतलब ब्लड के क्लोटिंग के बाद में जो लिक्विड बचा था तो उसे सीरम कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज if introduced into blood stream would you cause coagulation of blood at the site of introduction, कौन कौन कॉज करेगा, तो वो है हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन। फिर है इंट्रोडक्शन टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, सर्कुलेशन देखना। साइनस वेनस इन मैमल्स इज बिलीव टू हैव मर्ज्ड विद शेल वॉल, तो वो है राइट ओरिकल। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम अकर इन, किसके अंदर पाया जाता है, क्लोज सर्कुलेटरी कॉकरोच के अंदर पाया जाता है। सिस्टमेटिक हार्ट रेफर्स टू, सिस्टमेटिक हार्ट रेफर्स टू का मतलब क्या है, लेफ्ट ओरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज हायर वर्टिब्रेट। फिर बाद में है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हार्ट बीट कंडक्टिव सिस्टम। वेयर इज द पेस मेकर इज सिचुएटेड, कहाँ पे पेस मेकर रहता है, तो वो इन राइट ओरिकल न्यूअर यू स्टेचिन वॉल्व। पेपिलरी मसल्स आर फाउंड, कहाँ पे पाई जाती है पेपिलरी मसल्स, जो वेंट्रिकल ऑफ हार्ट, वेंट्रिकल होता है ना उसके अंदर पाई जाती है पेपिलरी मसल्स। फिर है इन मैमलियन एम्ब्रियो द पल्मोनरी aorta communication with carotid systematic aorta by narrow oroductus arterioculus, in the adult this connection close living, तो वो है हमारा ligament arteriosus। to reach the left side of heart the blood must pass through, किससे पास होता है लेफ्ट साइड जो है, तो वो होता है हमारा लंग्स। characteristics of heart muscles are that they so contract quickly and do not get fatigued, contact quickly and do not fatigued। फिर देता है यू स्टेशन वॉल अकरीन, किसके अंदर पाया जाता है, तो वो होता है राइट ओरिकल ऑफ हार्ट, राइट ओरिकल होता है ना उसके अंदर पाया जाता है। इन हार्ट ऑफ ह्यूमन बाइस्पेड वॉल इज सिचुएटेड इन, कहाँ पे होता है बाइस्पेड वॉल जो है, तो होता है लेफ्ट ओरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। व्हेन द राइट ओरिकल कॉन्ट्रैक्ट द ब्लड इज पंप इनटू, तो ब्लड इज कहाँ पे पंप होता है, ठीक है, तो वो होता है पल्मोनरी आरोटा के अंदर। द ब्लड लिविंग द लंग्स इज रिचर देन द ब्लड इंटरिंग द लंग्स, 118, तो होता है ऑक्सीजन। पेसमेकर इन्फ्लुएंस, किसको इन्फ्लुएंस करता है, पेसमेकर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स को इन्फ्लुएंस करता है। पुर्किंजे फाइबर्स आर फाउंड इन, किसमें पाए जाते हैं, तो वो पाया जाता है हार्ट के अंदर पाए जाते हैं पुर्किंजे फाइबर। फिर आता है कोरोनरी आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू, किसको सप्लाई करती है, तो वो करती है हार्ट को करती है। फिर आता है इन चिल्ड्रन हार्ट रेट इज, कितनी होती है चिल्ड्रन के अंदर, मोर देन अडल्ट, अडल्ट से ज्यादा होती है। द वॉल ऑफ ह्यूमन हार्ट इज थिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस के कारण होती है थिक वॉल हार्ट की, तो होती है हमारी आउटर मोस्ट लेयर पेरिकार्डियम। द पल्मोनरी आरोटा अराइज फ्रॉम, आरोटा अराइज फ्रॉम किससे निकलती है पल्मोनरी आरोटा जो है,
तो वो निकलती है राइट वेंट्रिकल से, लगती है पल्मोनरी आर्टरी। When right ventricle of human heart contract, then blood pump into, जब राइट वेंट्रिकल जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड पंप इनटू किस में पंप होता है, ठीक है, तो वो होता है हमारा लंग्स के अंदर होता है। बंडल ऑफ हिज ओरिजिनेट फ्रॉम, किससे ओरिजिनेट होते हैं बंडल ऑफ हिज, तो वो होते हैं और ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। फिर द स्मॉल ओवल डिप्रेशन फाउंड ऑन इंटरओरिकल सेप्टम इन अडल्ट ह्यूमन इज टर्म्ड एज, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे फोसा ओवेलिस। पुरकिंजा फाइबर्स मेनली हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, किस में हेल्प करता है पुरकिंजा फाइबर, किसके कॉन्ट्रैक्शन में, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। द पेपिलरी मसल्स आर हेल्पफुल इन पेपिलरी मसल्स के तो क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द वॉल ऑफ द हार्ट के ओपन और खुलने में मदद करती है पेपिलरी मसल्स जो है। हार्ट ऑफ ह्यूमन डज नॉट हैव, क्या उसके पास में नहीं मिलता है, तो उसके पास में मतलब साइनस वेनसस और कोनस आर्टरियोसिस दोनों ही नहीं मिलते हैं। फिर बाद के अंदर आ जाता है द वॉल्स ऑफ द हार्ट आर अटैच टू पेपिलरी मसल्स बाय, मतलब वॉल होता है ना हार्ट का, वो किससे होता है, पेपिलरी मसल से अटैच होता है, किसकी सहायता से होता है, तो वो होता है हमारा कोडी टेंडिनी से होता है। फिर होता है इन साइनोसिस कलरेशन ऑफ बॉडी पार्ट अपीयरियस, कैसा दिखाई देता है, तो वो दिखाई देता है ब्लूइश कलर का। द रेट ऑफ हार्ट बीट पर मिनट इज हाईएस्ट इन केस ऑफ, किस में देखने को मिलती है हाईएस्ट सबसे ज्यादा, तो वो देखने को मिलती है माउस के अंदर। विच हैज द थिकेस्ट वॉल, किसके पास में थिकेस्ट वॉल होती है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल की थिकेस्ट वॉल होती है, सबसे ज्यादा मोटी जो होती है। ब्लड सप्लाई टू हार्ट मस्कुलरी इज विया, किसके द्वारा होती है, तो वो होती है कोरोनरी आर्टरी के द्वारा होती है। द रिमेनेंट ऑफ कॉमन ओवल वोसा ओविलिस इज लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो वो इनर एट्रियम सेप्टम के ऊपर होता है। फिर बात के अंदर आता है विच ऑर्गन इज पास्ड इन फीटल कंस्ट्रक्शन, तो होता है लंग्स। द कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी एंड एरोटिक आर्क इन फीटस इज, क्या कनेक्शन है, तो वो है हमारा डक्टस आर्टरियोसिस। द मिट्रल वॉल इज सप्रेस सपोज्ड बाय, मिट्रल वॉल किसके द्वारा सपोज होती है, वो कोडा टेंडिनिस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज कौन सी है, तो वो है हमारी देखो पेटेंट सारी है, पेटेंट डस्टर्ड आर्टरियोसिस है, पेटेंट कॉमन ओव्यूल ओवेल है, वेंट्रिकुलर सेप्टम डक्टस है। फिर नॉर्मल हार्ट रेट इन 2 मंथ्स ओल्ड इन्फेंट, 2 मंथ ओल्ड इन्फेंट के अंदर कितनी हार्ट रेट होती है, तो वो होती है हमारी ग्रेटर देन 72 मिनट। फिर आ जाता है द लार्जेस्ट एंड द थिकेस्ट हार्ट चैम्बर इज, कौन सा होता है लार्जेस्ट, सबसे बड़ा और सबसे मोटा, तो वो है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। पेस मेकर क्या है, तो पेस मेकर जो है ना वो है हमारा सिनस auricular node that provide impulse for heartbeat। फिर बाद के अंदर आ जाता है ट्राइस्किड वॉल्व इज फाउंड इन बिटवीन, किसके मध्य पाया जाता है, तो वो होता है राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल के मध्य पाया जाता है। मोस्ट फोटल थ्रोम्बोसिस लीडिंग टू मायोकार्डियल इंफेक्शन ऑफ, किसके इंफेक्शन से हो जाता है, तो होता है लेफ्ट एट्रियो डिसेंडिंग आर्टरी। ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट एंड इज कंडक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय, तब ओरिजिन है हार्ट बीट का और कंडक्शन है वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो एस ए नोड एवी नोड बंडल ऑफ हिज और पुल्किंजे फाइबर। फिर द हार्मोन दैट स्टिमुलेट द हार्ट बीट इज, कौन सा हार्मोन है जो स्टिमुलेट कर देता है हार्ट बीट को, तो वो है एड्रेनलिन। हार्ट बीट इज ऑसिलेटेड बाय, किसके द्वारा एक्सेलरेटेड हो जाती है, सिंपैथेटिक नर्व एंड नॉरएड्रेनलिन। न्यूरोजेनिक हार्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो इन्वर्टिब्रेट्स का है। फिर बाद में है इन सर्कुलेटरी सिस्टम वॉल्व्स अकरिन, क्या पे पाए जाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स ऑफ बोथ वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट एज वेल एज वर्टिब्रल लिम्फेटिक। फिर लार्जेस्ट हार्ट ऑफ, किसका होता है सबसे ज्यादा बड़ा हार्ट जो है, तो वो है हमारा जिराफ का होता है सबसे बड़ा जो हार्ट है, सॉरी एलिफेंट का होता है, एलिफेंट का। किसका होता है लार्जेस्ट हार्ट, एलिफेंट का होता है। फिर बाद में है पेरिकार्डियल फ्लूइड इज सिक्रेटेड बाय, किसके के द्वारा सिक्रेटेड होता है, तो पेरिकार्डियम के द्वारा होता है। विच वन इज जनरेट हार्ट बीट, कौन जनरेट करता है हार्ट बीट को, तो वो जनरेट करती है हमारी ऐसे नोड करती है हार्ट बीट को जनरेट।
हार्ट वॉल इज मेड ऑफ, किसकी मिलकर के बनी होती है? तो वो मिलकर के बनी होती है, सभी की बनी होती है, मायोकार्डियम, इपिकार्डियम, एंडोकार्डियम। फिर मैच करना हमको, है ना। तो वो है हमारा, तब ए में क्या है? सुपीरियर वेना कोवा, तो वो है ब्रिंग्स deoxygenated blood from upper parts of body into right atrium। फिर बाद के अंदर है इंफीरियर वेना कावा, तो वो है कैरीज deoxygenated blood to lungs। फिर बाद के अंदर है पल्मोनरी आर्टरी, सी में, बी में आर, ये गलत है इसका, एक सेकंड। तो इंफीरियर वेना केवा जो है ना, वो क्या करती है? ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स फ्रॉम लोअर पार्ट्स टू अपर बॉडी पार्ट्स, ठीक है। फिर बाद के अंदर आ जाता है हमारा पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? वो करती है कैरीज ब्लड फ्रॉम लंग्स, ठीक है। फिर बाद के अंदर आ जाता है हमारा पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी जो वेन है ना, वो क्या करती है? डी में क्यों? वो क्या करती है? कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स टू लंग्स। फिर बाद के अंदर आ जाता है ब्लड वेसल्स विच ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट ऑरिकल की तरफ कौन लेकर के जाती है? तो वो लेकर के जाती है हमारी पल्मोनरी वेन। फिर बाद के अंदर आता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इज कमांड ऑफ, किसका होता है कमांड ऑफ? तो होता है ऐसे नोड का। बंडल ऑफ हिज इज नेटवर्क, किसका है? नेटवर्क है बंडल ऑफ हिज। तो मसल फाइबर्स फाउंड इन द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ओनली ऑन इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर पाई जाती है। द कार्डियक पेस मेकर इन द पेशेंट फेल्स टू फंक्शन नॉर्मली, पेस मेकर ना वो फंक्शन करना बंद कर दिया है। द डॉक्टर फाइंड दैट एन आर्टिफिशियल पेस मेकर इज टू बी ग्राफ्टेड टू हिम, तो उन्होंने आर्टिफिशियल पेस मेकर डाल दिया। इट इज लाइकली दैट इट विल बी ग्राफ्टेड द साइट ऑफ, तो वो कहाँ पे ग्राफ्ट किया जाता है? तो वो किया जाता है ऐसे नोड। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ थिकेस्ट वॉल, थिकेस्ट वॉल किसकी होती है? तो जो थिकेस्ट वॉल होती है ना, वो होती है हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल की होती है। फिर द कार्डियक impulse that result into the heartbeat is delayed, तो वो है एवी नोड। बाइकस्पिड वॉल मिटल गार्ड्स द ओपनिंग इन द मेमल्स बिटवीन, किसके बीच में होती है? लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। बंडल ऑफ हिज आर, तो वो क्या है? मस्कुलर टिश्यू सप्लाइड टू वेंट्रिकल्स। फिर है पेपिलरी मसल्स आर लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड होती है पेपिलरी मसल्स? वेंट्रिकल हार्ट ऑफ रेबिट के अंदर लोकेटेड होती है। द हार्ट बीट ऑफ विच एनिमल इज मायोजेनिक नेचर, मायोजेनिक नेचर का किस कौन सा होता है? तो वो एलिफेंट का होता है। फिर आ जाता है हमारे रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट एंड कार्डियक मसल, कार्डियक रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट एंड कार्डियक साइकिल एंड साउंड। फिर ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट इज रेगुलेटेड बाय, किसके द्वारा रेगुलेटेड होती है? तो वो होती है एड्रेनलिन के द्वारा। फिर आ जाता है हार्ट बीट इज कंट्रोल्ड बाय विच टेरेनियल नर्व, कौन सी नर्व के द्वारा कंट्रोल होती है? तो वो हो जाती है टेंथ। इफ द वेगस ब्रांच ऑफ फ्रॉग इज स्टिमुलेटेड द हार्ट विल शो, क्या शो करेगा? हार्ट जो है डिक्रीज हार्ट बीट। द हार्ट साउंड डब इज प्रोड्यूस व्हेन, कब होता है हार्ट साउंड? सेमिलर बोल इन द एट द बेस ऑफ द अरोटा क्लोज, क्लोज हो जाता है जब। व्हेन हार्ट बीट इज डिक्रीज देन नॉर्मल इज कॉल्ड, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे में कहते हैं बायोकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। द लब एंड डब हार्ट साउंड आर ड्यू टू, किसकी वजह से होते हैं लब डब साउंड? जो है क्लोजिंग ऑफ हार्ट वॉल। फिर आ जाता है नॉर्मल कार्डियक आउटपुट जो होता है वो कितना होता है? तो वो होता है 5 लीटर पर मिनट। एसिटिल कोलिन कोजेस, तो वो क्या करती है? एसिटिल कोलिन जो है, तो वो ब्रेडिकार्डिया इंड्यूस करती है। फर्स्ट हार्ट साउंड इज, तो पहला हार्ट साउंड क्या होता है? तो वो होता है लब एट द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकल सिस्टोल। हार्ट बीट बिकम फास्टर ऑन स्टिमुलेशन बाय, तो वो किसके होते हैं? सिंपैथिक नर्व एंड एड्रेनलिन। द साउंड ऑफ लब इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग क्लोजर ऑफ, जो लब का साउंड है किसके क्लोज होने से उत्पन्न होता है? तो वो होता है हमारा
देखो बाइकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व दोनों के क्लोज होने से लब का साउंड होता है। डब साउंड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग, डब कब होता है, ठीक है, तो जो डब होता है ना वो सेमिलुनर वॉल की वजह से होता है। कार्डियक आउटपुट इज, कार्डियक आउटपुट इज ब्लड, तो वो क्या है, तो वो है हमारा पंप्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल पर मिनट, लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा पंप्ड होता है पर मिनट। फिर है इफ पैरासिम्पैथिक नर्व ऑफ रेबिट इज कट देन हार्ट बीट, अगर पैरासिम्पैथिक नर्व है रेबिट की वो हमने कट कर दी तो हार्ट बीट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो वो है मतलब इंक्रीज हो जाएगी। इफ ह्यूमन ऑक्सीजन ब्लड फ्लोज फ्रॉम, कहां से फ्लो हो रहा है, वो हो रहा है हमारे लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग ऑरिकुलर सिस्टोल। इन कार्डियक साइकिल डब साउंड इज हेard व्हेन, कब सुनाई देता है, तो होता है मिट्रल ब्लोब जो है वो क्लोज होता है तब सुनाई देता है। ट्रेकार्डी टेकिकार्डिया इज, क्या होता है टेकिकार्डिया, तो वो होता है हमारा फास्ट हार्ट रेट हो जाता है उसके अंदर। ए हार्ट मुरमुर डिसऑर्डर इंडिकेट, इंडिकेट ए डिफेक्ट ऑफ हार्ट, हार्ट मुरमुर डिसऑर्डर इंडिकेट ए डिफेक्ट ऑफ, किसका डिफेक्ट होता है मुरमुर सिंड्रोम के अंदर, तो वो हमारा होता है इसके अंदर ऋतु में क्या बन, हार्ट वॉल्व, ब्लड प्रेशर, ब्लड इंटर्स इन हार्ट बिकॉज मसल्स ऑफ, कौन सी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड जो है वो इंटर करता है हार्ट के अंदर, तो वो करता है हमारा एट्रियल रिलैक्स। फिर आता है हमारा क्वेश्चन ब्लड प्रेशर, ब्लड वेसल्स, पोर्टल सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम एंड अदर्स। फिर बाद में है द सेल्स फॉर्मिंग द वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरी आर कोल्ड, मतलब ब्लड कैपिलरी की वॉल जो बनाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं एंडोथेलियल सेल से। ब्लड कैपिलरीज आर मेड ऑफ, किसके द्वारा किससे मिलकर के बनी होती है, सिर्फ और सिर्फ एंडोथेलियम से मिलकर के बनी होती है। रेड पल्प एंड व्हाइट पल्प आर हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर फाउंड इन, किसके अंदर पाया जाता है, तो वो पाया जाता है स्प्लीन के अंदर पाया जाता है। पल्मोनरी वेन आर दोज विच, क्या काम है उसका, कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू हार्ट, क्या करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है लंग्स टू हार्ट। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय, किसके द्वारा होता है, तो होता है पल्मोनरी वेन्स के द्वारा। लिम्फ कैन बी डिफाइंड एज, किसके द्वारा हम डिफाइन कर सकते हैं लिम्फ को, तो वो है ब्लड माइनस आरबीसी एंड प्लेट, ब्लड के अंदर से हम आरबीसी और प्लेट निकाल दे तो उसे हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। फिर स्फिग्नोमेनोमीटर मेजर, क्या स्फिग्नोमेनोमीटर क्या मेजर करता है, तो वो मेजर करता है हमारे ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। विच हैज नो मसल्स वॉल्स, किसके पास में मसल्स की वॉल्व नहीं होती है, तो होती है कैपिलरी। पल्स बीट इज मेजर्ड बाय, पल्स बीट किसके द्वारा मेजर की जाती है, तो वो की जाती है आर्टियल रेडियल। इन नॉर्मल मैन ब्लड प्रेशर इज, कितना होता है नॉर्मल मैन के अंदर ब्लड प्रेशर, 120 पर 80 mm ऑफ एचजी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर वेन डिफर, वेन्स आर डिफर फ्रॉम आर्टरी, मतलब वेन और डिफर आर्टरी के बीच में डिफरेंस क्या है, तो वो जो डिफरेंस है ना वो है मतलब हैविंग अ वॉइस टू कंट्रोल फ्लो ऑफ ब्लड, जो आर्टरी होती है उसके पास में क्या होता है, वेन्स डिफर फ्रॉम एन आर्टरी हैविंग अ वॉइस टू कंट्रोल फ्लो ऑफ ब्लड। फिर सिस्टोलिक प्रेशर इज हायर देन डायस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर होता है ना वो हायर होता है डायस्टोलिक प्रेशर के से, किस वजह से होता है, तो वो होता है हमारा ब्लड इज फोर्स्ड इनटू आर्टरीज ड्यूरिंग सिस्टोल। द विनस सिस्टम ऑफ फ्रॉग डिफर फ्रॉम दैट ऑफ मेमर इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी वजह से होता है, तो वो है रीनल पोर्टल सिस्टम। विच आर्टरी सप्लाईज ब्लड टू द डायफ्राम, कौन सी है मतलब कौन सी आर्टरी है जो सप्लाई करती है ब्लड को, हमारे किसको, डायफ्राम को, तो वो है हमारी फेरेनिक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कैन बी कॉल्ड ए शॉर्ट ऑफ ब्लड बैंक, ब्लड बैंक हम किसको कहेंगे, तो ब्लड बैंक ना वो हम कहते हैं स्प्लीन को। रीनल पोर्टल सिस्टम इज फाउंड इन, रीनल पोर्टल सिस्टम किसके अंदर पाया जाता है, तो वो फ्रॉग के अंदर पाया जाता है। ऑल आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजन और ब्लड एक्सेप्ट, एक नहीं करती है, तो वो कौन सी है, तो वो है हमारी पल्मोनरी। वासा वासा वेजोरम रेफर्स टू, वासा वेसल वेसल्स ऑफ
वेसल्स न्यूट्रेटिव इन फंक्शन, वेसल्स जो कि कितने न्यूट्रेटिव इन फंक्शन होती है। व्हेन देयर इज अ सडन लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, द ऑर्गन विच सप्लाइज द ब्लड, कौन सा मतलब ऑर्गन है जो सप्लाई करता है ब्लड को, तो वो है हमारा स्प्लीन। कोगुलेशन ऑफ लिम्फ इज, कोगुलेशन ऑफ लिम्फ का मतलब क्या है, तो वो है उसका मतलब है स्लोअर देन ब्लड। एन आर्टरी कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम वेन इज हैविंग, आर्टरी का मतलब क्या होता है डिस्टिंग्विश फ्रॉम वेन, तो उसके पास में ऐसी क्या होती है, ऐसी क्या चीज है 2054, तो सभी है, थिकर वॉल है, लेजर ल्यूमन है, नो वॉल्स है। द मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटर ऑफ लिम्फ फॉर्मेशन इज, क्या है लिम्फ सेंटर का मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन जो है मुकोसा ऑफ इलियम। द रीनल पोर्टल सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट इज सिग्निफिकेंट फॉर, रीनल पोर्टल सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट वो किसका लिए सिग्निफिकेंट है, तो वो है रिमूविंग नाइट्रोजनस वेस्ट इन किडनी, ये कर देता है नाइट्रोजनस बेसिस को रिमूव कर देने किडनी के अंदर। रिमूवल ऑफ व्हिच ऑर्गन विल हैव अ लिस्ट इफेक्ट एन अडल्ट ह्यूमन, मतलब लिस्ट देखने को मिलेगा, तो वो है हमारा स्प्लीन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, तो वो है हमारा स्प्लीन। लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन ऑफ बॉडी इज, क्या है, तो वो है हमारा स्प्लीन। फिर बाद के अंदर आ जाता है ब्रेकियल आर्टरी सप्लाई ब्लड टू, ब्रेकियल आर्टरी जो है वो सप्लाई करती है ब्लड को, किसको करती है, फोर लिम्स को। ए पोर्टल सिस्टम इज दैट इन विच, तो वो हो जाता है हमारा ए वेन ब्रेक्स अप इन ऑर्गन इनटू कैपिलरीज एंड रीस्टार्ट्स बाय देयर यूनियन एज ए न्यू वेन इन द सेम ऑर्गन। फिर इंडिकेट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ह्यूमंस, तो वो है हमारा आर्टरीज ऑलवेज कैरी ए ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट while veins always carry a blood toward the heart, arteries लेके जाती है, वेन लेके आती है। A vein differ from arteries is having, 200 फिर तो है was control direction of blood flow opposite to heart, blood circulation that start in capillary and in capillary is called, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे पोर्टल सर्कुलेशन कहेंगे। What is true about vein, vein के रेस्पॉन्स में क्या ट्रू है, they carry a blood from organ toward heart। फिर बात के अंदर द मेमल ऑफ द मेमल्स, इन मेमल्स द रोल ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन का क्या रोल है, तो सभी है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है, रिजर्वियर ऑफ ब्लड है, हिमोपोइटिक ऑर्गन है। फिर बीच ऑफ द फॉलोइंग वॉल वॉल फॉलोइंग इज वॉल ब्लेस, कौन है फॉलोइंग जो वॉल ब्लेस है, तो वो है हमारा आर्टरीज। बीच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ओनली, तो वो है हमारा पल्मोनरी आर्टरी। विच वेसल्स कैरीज मोस्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वो है पल्मोनरी वेन। इन पोर्टल सिस्टम वेन, तो वो है हमारा ए वेन इंटर इनटू ऑर्गन देन हार्ट एंड ब्रेक्स इन कैपिलरीज। फिर है विच आर्टरी इज एब्सेंट इन फ्लो, कौन सी आर्टरी है जो एब्सेंट होती है फ्लो के अंदर, तो वो है फ्रेनिक आर्टरी जो है वो एब्सेंट होती है फ्लो के अंदर। लिम्फ क्या है, तो जो लिम्फ है ना वो है हमारा रिटर्न इन इंटरस्टेशियल फ्लूइड टू ब्लड, लिम्फ जो है क्या करता है, रिटर्न करता है इंटरस्टेशियल ब्लड टू ब्लड। ग्लूकोज इज कैरीड फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू लीवर बाय, किसके द्वारा लेके जाता है, तो वो लेके जाता है हिपेटिक पोर्टल वेन के द्वारा। फिर है पल्मोनरी आर्टरीज डिफरेंट फ्रॉम पल्मोनरी वेन, आर्टरी है डिफरेंट पल्मोनरी वेन से, किस कारण से है, तो वो है हमारा थिक वॉल। फिर बात के अंदर आ जाता है ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय, किसके द्वारा मेजर कर सकते हैं ब्लड प्रेशर को, तो वो इस स्पिग्नोमेनोमीटर के द्वारा कर सकते हैं। ऑल वेन्स हैव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिर्फ एक को छोड़ के, तो वो है हमारा पल्मोनरी वेन्स। नॉर्मल पल्स प्रेशर इज, कितना होता है नॉर्मल पल्स प्रेशर, 40 mm होता है। फिर बात के अंदर आ जाता है फुली डाइजेस्टेड फूड रीच टू लिवर, फुली डाइजेस्टेड फूड रीच टू लिवर बाय, किसके द्वारा भेजा जाता है, तो वो हमारा हिपेटिक पोर्टल वेन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लिम्फ, लिम्फ के रेस्पॉन्स में कौन सा ट्रू रेस्पॉन्स है, तो ऑल कंपोनेंट ऑफ ब्लड एक्सेप्ट आरबीसी प्लेटेड आर सम प्रोटीन्स। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल्स इन रैबिट स्टार्ट विद कैपिलरी एंड एंड विद कैपिलरी, स्टार्ट होती है कैपिलरी से और एंड भी होती है कैपिलरी, कौन सी वेसल्स है ऐसी, तो वो है हमारी हेपेटिक पोर्टल वेन्स है। फिर बात के अंदर लिम्फ वेसल्स पोर देयर मटेरियल, किसके अंदर पोर करती है, तो वो करती है सब क्लेविन वेन्स के अंदर। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम, कहां से स्टार्ट होता है, तो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम टू लिवर, डाइजेस्टिव सिस्टम से लिवर तक स्टार्ट होता है। फिर बात के अंदर ब्लड
लिविंग लिवर एंड मूविंग टू हार्ट विल हैव मोर कंसंट्रेशन ऑफ, किसका कंसंट्रेशन उसके पास में ज्यादा होता है, तो होता है यूरिया का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। मैक्सिमम सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज सीन इन, किसके अंदर एरिया सबसे ज्यादा देखने को मिलता है सर्कुलेटरी सिस्टम का, तो वो है हमारा कैपिलरीज का। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सारी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है लेकिन एक को छोड़ के, तो वो है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। द स्ट्रक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ लेयर ऑफ सिंगल सेल्स थिकनेस, तो वो है हमारी ब्लड कैपिलरी। फिर बाद में आते हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज इज ड्यू टू, किसकी वजह से होती है कोरोनरी हार्ट डिजीज जो है, तो वो होती है इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल एंड आर्टरी इज वेसल दैट कैरीज ब्लड, कौन सा ब्लड कैरी करती है अवे फ्रॉम द हार्ट। विच वन इज इंडिकेट द हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन को इंडिकेट करता है 140 बाय 100। ठीक है, तो इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है, आगे का हम नेक्स्ट के देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।